गुड आफ्टरनून क्लास। आज साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रसंग्रह 41 के सवाल हम लोग देखेंगे। इसके पहले हमने ब्याज निकालने सीखा। आज मूलधन, दर, समय आदि कैसे निकालते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं प्रसंग्रह 41 में। चलिए वीडियो देखते हैं। कक्षा 7 प्रसंग्रह 41 साधारण ब्याज का सवाल पहला देखते हैं। लिखा है पहला सवाल, किसी दर प्रसप्रव से 1700 रुपये का 2 वर्षों का ब्याज 340 रुपये मिलता है तो ब्याज की दर होगी कितनी होगी। इसका 4 विकल्प दिया गया है, 12%, 15%, 4% और 10%। कैसे इसको हल करेंगे बच्चों, देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था प्रसंग्रह 40 में ब्याज निकालने। ब्याज का सूत्र था म गुणे क गुणे स बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करके निकाल लेते थे। अभी दर निकालना है तो दर का सूत्र बदल जाएगा। दर का सूत्र होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटे म गुणे स। मूलधन दिया है 1700, यहाँ दिया है, लिख दिया गया मैंने। समय दिया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया है 340। अभी इस सूत्र के हिसाब से इसको रखेंगे। 100 गुणे साधारण ब्याज 340 था, इसलिए यहाँ 340 लिखा गया। बटे में म गुणे स है, इसलिए मूलधन 1700 गुणे 2 रखा गया। अब हमने क्या किया, 0 0 से कैंसिल करके 17 दूनी 34 और 2 बचे 10, 5 में 2 का गुणा कर दिए, 10 आ गया। इस तरह से चौथा आंसर इसका सही हो गया। दूसरा सवाल जो था उसमें अवधि और ब्याज दोनों की समान है। 3000 रुपये का ब्याज 600 रुपये है तो 500 रुपये का उसी दर और उसी अवधि में कितना ब्याज होगा, ये हमें मालूम है। अवधि और दर समान रहता है तो मूलधन और ब्याज में समानुपात होता है, उनके संबंध में समानुपाती होते हैं। यानी अगर हम मूलधन बढ़ा देते हैं तो ब्याज भी बढ़ जाएगा और मूलधन कम है तो ब्याज भी कम हो जाएगा। तो इसको हम समानुपात के आधार पर निकालते हैं। माना 1500 रुपये का 100 रुपये ब्याज मिलता है। अभी पहला मूलधन 3000 और दूसरा 1500, उसका अनुपात 3000 बटे 1500 हो गया। और पहला ब्याज 600 और दूसरा नहीं मालूम है, उसको x मान लिया, बराबर होगा 600 बटे x। तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे, x में 3000, x गुणे 3000 और 1500 गुणे 600। 3000 गुणे में है, राइट हैंड साइड में आएगा, भागे में बटे में हो जाएगा। 0 0 कैंसिल करके 3 का पहाड़ा 6 में पड़ दिए, 3 दूनी 6 और 150 में 2 का गुणा कर दिए तो आ गया 300 रुपये। इस तरह से ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। तो हमने 2 सवाल देखा, आगे और देखते हैं। अभी प्रसंग्रह 41 का तीसरा सवाल देखते हैं। दिया है 9% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से जावेद ने 12,000 रुपये कुछ वर्षों के लिए बैंक में जमा किए। वह प्रतिवर्ष ब्याज की रकम निकाल लेता था। अवधि पूर्ण होने पर उसे 17,400 रुपये मिले तो उसने कितने वर्षों के लिए रकम जमा की। इसमें बच्चों समय निकालना है और हमें ज्ञात क्या है, 9% यानी दर ज्ञात है। अगर इस सवाल को हल करें हम तो हमें दर दिया है, दर कितना है 9%। 12,000 रुपये कर्ज लिया, जो भी पैसा जमा किया, जो कर्ज लिया जाता है अथवा पैसा बैंक में जमा किया जाता है उसको मूलधन बोलते हैं। तो मूलधन हो गया 12,000 रुपये और उसे अवधि पूर्ण होने पर 17,400 रुपये मिले। तो ये जो 17,400 मिला, इसमें इसका ब्याज भी होगा, मूलधन भी होगा।
तो उसने कितने वर्षों के लिए आपको वर्ष निकालना है, और लेकिन ब्याज अभी नहीं मिला, वर्ष नहीं मालूम है, अवधि नहीं मालूम है, और ब्याज भी नहीं दिया है, क्योंकि ब्याज की जगह पे मिश्र धन दे दिया है। तो हमें जानते हैं कि ब्याज जो होता है मिश्र धन में से मूलधन अगर हम निकाल दें, मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर ब्याज होता है, तो 12,000 घटा देंगे 12,000 17,400 में से, क्योंकि 17,400 ये मूलधन है, इसको घटाएंगे। साफ साफ लिखते हैं बच्चों, मिश्रधन के नीचे मिश्रधन लिखते हैं। 17,400 हमारा मिश्रधन है, और मूलधन है कितना, 12,000 रुपये। जब इसको घटाएंगे तो 0 0 4 और 17, 7 में से 2 गए 5, 5,400 रुपये ये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो 5,400 रुपये, अब हमको ब्याज भी मिल गया, दर भी मिल गया और मूलधन तीनों मिल गया। तो सूत्र लगेगा, समय का सूत्र लगेगा। जो दर का सूत्र है वही समय का है, उसमें दर नीचे हो जाएगा। समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे म गुणे दर। अभी इसमें साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है 5,400, मिश्रधन में से घटा करके उसको यहाँ लिख देंगे 5,400। मूलधन हमें मालूम ही है कितना है, 12,000 रुपये, और दर इसका 9 है। अभी 10-10 की भाग देंगे तो एक एक जीरो कैंसिल होता जाएगा। 10 की दोनों में भाग दिए, फिर 10 की भाग दिए, जीरो कैंसिल हुआ, फिर 10 की भाग देंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी इधर 54 बचा, इधर 10, इधर 12, इधर 9। 9 का पहाड़ा 54 में आराम से चला जाएगा। 9 छक 54, 6 आ जाएगा। और ये 6 का पहाड़ा हम 12 में पढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 दूनी 12, इधर 2 आ गया, 6 कैंसिल हो जाएगा। अभी बचा 10 और 2, 2 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ सकते हैं, 2 पच्चे 10। इस तरह से हम कैंसिल करके निकाल लेंगे और समय आ जाएगा 5 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। 5 वर्ष में उसने जमा किया था। अब चौथा सवाल देखते हैं। लताबेन ने गृह उद्योग के लिए कुछ रकम 10% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए 2,200 से 1/2 वर्ष के लिए बैंक से कर्ज ली थी। उन्हें कर्ज चुकाने के लिए कुल 10,250 रुपये ब्याज दिया। उनके द्वारा ली गई कर्ज की रकम ज्ञात करो। तो कर्ज की रकम बच्चों, इसमें मूलधन निकालना है, और इसमें ज्ञात क्या क्या है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दर तो हमें मालूम ही है, 10% है। समय 2.5 वर्ष दिया है, 2 से 1/2। इसको हम चाहें तो दशमलव में चेंज कर सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5। पहले इसको अंशाधिक भिन्न में चेंज करते हैं, फिर 5 में 2 की भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। इससे हमारा गुणा आसान हो जाएगा। 5/2 को 5 में 2 की भाग देंगे तो 2.5 आंसर आएगा। तो भिन्न को हम दशमलव में चेंज कर लेते हैं, जो कि आप सीखे। और ये जो 10,250 है, ये साधारण ब्याज भरा गया है। साधारण ब्याज की रकम कितनी है, 10,250 रुपये। अब इसको मूलधन हमें ज्ञात करना है कि कितना रुपए उन्होंने कर्ज लिया था। तो जैसे समय और दर का सूत्र होता है, वैसे मूलधन का भी होता है। 100 गुणे साधारण ब्याज इसमें ऊपर हो जाएगा, 100 गुणे साधारण ब्याज बटे में दर गुणे समय भी नीचे हो जाएगा। अब हमने ब्याज इसमें दिया ही है, लिखा है 10,250 रुपये।
10,250 रुपये ब्याज हो गया। दर दिया है 10, समय दिया है दशमलव में मैंने निकाला 2.5 का 2.5। क्या क्या कैंसिल होता है? 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 25 की इसमें भाग दे सकते हैं। ये दशमलव हटाने के लिए चाहे तो आप 0 बढ़ा सकते हैं दोनों में ऊपर नीचे, एक 0 ऐड करके, और इसका दशमलव हम 10 का गुणा कर देते हैं तो ये पॉइंट हट जाता है दोनों पक्षों में। तो गुणे 10 कर देंगे, इससे हमारा ये पॉइंट हट जाएगा और हमारी नई संख्या हो गई 10 गुणे 10 250 गुणे 10 बटे में 25 गुणे 10। सॉरी 25 जब करेंगे तो 10 हट जाएगा क्योंकि ये 250 होगा और एक अंक पे दशमलव होगा। 25 दाम में 250, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 0 हट जाएगा, 25 हो जाएगा। अभी हम इसको काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 0, 5 पचे 25, पूरा नीचे कट गया। अभी सभी गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2050 गुणे 10, तो इसको 10 और 2 का गुणा कर लो तो हो जाएगा 20 गुणे 2050। 2 0 दिया है, 2 0 उतार लेते हैं, फिर 2 का पहाड़ा कर देते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा। 2 पचे 10, 2 0 0 1 हासिल, 2 दूनी 4। 41,000 रुपये कर्ज लिया गया था। आंसर कितना आ जाएगा? 41,000 रुपये कर्ज लिया गया था। इस तरह से हमने ये पूरा सवाल कर लिया। अभी यहाँ भरना है। किसी में मूलधन पूछा है, खाली है, किसी में ब्याज निकालना है, किसी में मिश्रधन निकालना है। इसके फार्मूले के आधार पे आप भर सकते हो। यहाँ मूलधन निकालना है तो मूलधन का सूत्र होता है, अभी मैंने बताया यहाँ 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे 100 के हिसाब से निकालिए, आ जाएगा। ब्याज निकालना है तो म गुणे 100 गुणे दर तीनों गुणा करके बटे 100 करके ब्याज निकाल लीजिए और ब्याज को मूलधन में जोड़ करके मिश्रधन भर लीजिए। यहाँ मूलधन जब निकल आएगा तो मूलधन और ब्याज को जोड़ करके मिश्रधन लिख दीजिए। इसमें समय निकालना है, समय का सूत्र भी ऐसे ही होता है, अभी हमने देखा सवाल पीछे। 100 गुणे साधारण ब्याज बटे म गुणे द होता है, फिर समय आ जाएगा और 8,000 और 800 ब्याज जोड़ करके मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन में ब्याज और मूलधन की ज़रूरत पड़ती है, ये दोनों जोड़ करके मिश्रधन होता है। यहाँ ब्याज की दर दिया था, ब्याज दिया था और मिश्रधन दिया था। तो मिश्रधन में से ये ब्याज जब घटा दिए 18,000 से 6,000 तो 12,000 ये मूलधन निकल आएगा। अब मूलधन दर और ब्याज दिया है तो समय के सूत्र से ऊपर जैसा निकाल लेंगे। यहाँ 2.5% दिया है ब्याज की दर, इसको दशमलव में चेंज करके 2.5% कर सकते हैं, गुणा भाग में आसानी हो जाएगी। और समय दिया है, मूलधन निकालना है, मूलधन वाले सूत्र से इसको हम निकाल सकते हैं। इस तरह से ये सभी ये 5वां प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, करके इसको रखिए। कोई परेशानी आती पूछते हैं। धन्यवाद।